जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई आज का जो ब्लॉग है, मतलब ब्लॉग नहीं कहूँगी मैं, कुछ बात है जो कहना चाहूँगी। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे आजकल ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं मेरे, मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ अपने ब्लॉग्स को, शॉर्ट्स भी नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही हैं। तो नवरात्रि में मैं आपको सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, मुझे एक सेकेंड का भी टाइम नहीं मिलता है जो मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ या मैं एडिटिंग कर पाऊँ। क्योंकि क्या होता है, हमारे यहाँ ना पिन्नी वगैरह खिलाई जाती हैं नवरात्रि में। तो पिन्नी खिलाई जाती हैं, कभी कोई खिलाता है कभी कोई खिलाता है, तो इस चक्कर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। फिर नवरात्रि में पिन्नी खिलाई जाती हैं, उसके बाद कीर्तन होता है, कीर्तन में बैठते हैं। और फिर कीर्तन पता है एक एक दिन में दो दो जगह कीर्तन होता है, तो उसमें जाना पड़ता है, इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम, और ना ही मेरी वीडियो आ रही हैं इस टाइम। करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ के लिए मेरे पास बहुत सारे पार्सल पड़े हैं, मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल सच में टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर और ये पार्सल सारे निपटाऊंगी। देखती हूँ, जो अच्छे होंगे आपको बताऊंगी और जो बुरे होंगे वो भी आपको बताऊंगी कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। फ़िलहाल इतनी अच्छी साड़ियाँ आई हुई हैं कि मीशो पर बहुत अच्छी सेल है और साड़ियाँ भी अच्छी आई हुई हैं। होता है कि कभी कभी चीज़ ख़राब निकल जाती है, बुरी निकल जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही निकल जाए, कुछ चीज़ें अच्छी भी निकल जाती हैं। तो अभी मैंने कुछ साड़ियाँ मंगाई थी, तो कुछ तो आ गई हैं लेकिन अभी कुछ आनी बकाया हैं। तो बस उनकी वीडियो मुझे बनानी है और बनाऊंगी जल्दी से। और मैंने भी साड़ी पहन रखी है क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि में मैं साड़ी ही वेयर करती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे साड़ी पहनना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं सजेस्ट करूँगी हर लेडी को कि नवरात्रि में तो एटलीस्ट उसको साड़ी पहननी ही चाहिए, हर लेडीज़ को पहननी चाहिए। साड़ी एक अपनी परंपरा है, बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना। अगर कायदे से साड़ी पहनी जाए तो सच में साड़ी से अच्छा कोई भी आउटफिट नहीं है, मुझे नहीं लगता। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यही है कि मैं बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आखिर मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही हैं, आपको बताती हूँ। और आज मैंने भी पिन्नी खिलाई थी, और सच में गाइज मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, मुझे दिमाग में नहीं आया कि मैं पिन्नी खिला रही हूँ तो उसको थोड़ा सा शूट कर लूँ, उसको थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ कैमरे में, ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ। लेकिन बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया। एक्चुअली अकेले सारा कुछ देखना पड़ता है, अकेले सारा कुछ करना पड़ता है। तो बस उस टाइम ये लगता है कि पूजा का काम है, पूजा का जो भी काम है मैं आराम से कर लूँ सब। क्योंकि पता है वीडियो के चक्कर में अगर लग जाऊँ, अगर मैं वीडियोस बनाने लगूँ तो मैं आधी चीज़ें भूल जाऊँगी। क्योंकि पूजा में मुझे एक ही चीज़ चाहिए सही से बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ पूजा में कोई भी गलती हो। लेकिन फिर भी मैं भगवान जी से माफ़ी ही मांगती रहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और वैसे हर इंसान को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर पूजा कर रहे हो आप, तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और नहीं भी होती है, मत देखिए, हम सब इंसान हैं, हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान जी जो हैं, भगवान कि हम अपने लिए तो सही कर ही रहे हैं, हर इंसान अपने लिए सही करता है, हर इंसान अपने हिसाब से पूजा भी सही करता है और अपने अपने तरीके से करता है। लेकिन उसके बाद, पूजा करने के बाद अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं ना भगवान जी से, तो वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, भगवान जी माफ़ कर देते हैं अगर कुछ गलतियां होती है। और नहीं तो अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं हमने तो पूजा सही से करी है, ढंग से करी है, तो हमें तो सब कुछ मिलेगा ही, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पूजा हर इंसान अपने तरीके से करता है, अच्छे तरीके से करता है। तो इसलिए अगर हम भगवान जी से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम फिर किससे मांगेंगे, ये भी है ना। किसी से माफ़ी मांगो ना मांगो, लेकिन पूजा करने के बाद भगवान से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। भाई मैं तो ज़रूर मांगती हूँ, मेरी आदत है ये। और मैंने अपने बच्चों की भी आदत यही डाली है कि बेटा जब भी मंदिर में आओ, भगवान जी के आगे माथा टेको, तो कान पकड़ के उनको सॉरी ज़रूर बोलो कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये आदत आपको भी अपने बच्चों के अंदर ज़रूर डालनी चाहिए।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ना थोड़ी सी क्लिप दिखाती हूँ जो मैंने आज थोड़ी सी क्लिप सिर्फ कैप्चर कर पाई है। एक्चुअली कीर्तन हो रहा था तो मैं कीर्तन की क्लिप थोड़ी सी मैंने कैप्चर कर ली थी, क्योंकि उस टाइम मुझे ना एकदम सडनली याद आ गया। मैंने कहा अरे मैं वीडियो भी तो बनाती हूँ, लो थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, मतलब ब्लॉग क्या बना लेती हूँ, थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर ली थी बस मैंने। तो बस वही दिखाने के लिए आप लोगों को सोचा कि चलो आज के ब्लॉग में सिर्फ बातें करते हैं। मेरी मैया और कुछ नहीं करते हैं क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं। अब पता है, अब मैं मंदिर जाऊंगी। जो मैंने पिन्नी खिलाई हैं वो पिन्नी जो एक बाउल होती है ना, वो माता रानी के नाम की निकलती है। तो वो माता रानी के नाम की जो बाउल होती है उसमें जो रबड़ी होती है, मतलब मैं ना पिन्नी में रबड़ी खिलाती हूँ, मैं पेड़े नहीं खिलाती हूँ, मावा नहीं खिलाती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो लेडीज़ हैं ना वो नहीं खाना चाहती मावा, ये बोलती हैं कि पेट खराब हो जाता है, ऐसा करके पेट भारी हो जाता है, सटका नहीं जाता है, किसी किसी से होता है, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो किसी को दिक्कत भी ना हो और ऐसी चीज़ खिलाओ जो इंसान मन से खा ले। बस सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब इंसान मन से खा लेता है, तो बस मन से खा ले। और सच में रबड़ी जब मैं खिलाती हूँ तो सब लोग बहुत मन से खाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। लोग कहते हैं और भी होगी ना तो वो भी खा लेंगे लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होता है कि इतनी इतनी ही देनी है, एक सवा की होती है वो। तो बस वही है। और वो माता रानी के लिए भी निकाली जाती है। तो वो जो माता रानी के लिए निकाली जाती है वो मैं मंदिर में देकर आती हूँ। अब शाम हो गई है तो अब मैं जाऊँगी मंदिर में और मंदिर में देकर आऊँगी। उसके बाद फिर मैं फलार वगैरह की तैयारी करने वाली हूँ सारी, क्योंकि फलार बनाना है, टाइम भी हो रहा है तो फलार बनाने, क्योंकि भोग लगाना होता है ना। 6-6:30 बजे तक मैं भोग लगा देती हूँ माता रानी को। तो उसके बाद फिर हम तो नहीं खाते हैं खैर इतनी जल्दी, क्योंकि जब मेरा बड़ा वाला बेटा आ जाता है तभी खाते हैं हम सब। लेकिन फिर भी मैं 6-6:30 बजे तक माता रानी को भोग लगा देती हूँ आरती पूजन करने के बाद। आप लोग किस टाइम भोग लगाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो भाई चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। कोशिश करूँगी कि जो पार्सल आए हुए हैं, मेरे पास साड़ियाँ आई हुई हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। कोशिश बहुत है, क्योंकि पता है मुझे ना कल भी जाना है कीर्तन में, और कीर्तन में जाओ तो बहुत टाइम लग ही जाता है, कम से कम 1-2 घंटे मान के चलो। उसके बाद फिर घर का भी देखना होता है, सब कुछ, बच्चे हैं, बच्चों के लिए अलग से बनाना होता है। मतलब व्रत में जो ये नवरात्रि के व्रत आते हैं इनमें डबल काम हो जाता है, क्योंकि एक तो हमारा फास्ट का होता है और दूसरा बच्चों का होता है। लेकिन और साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इस वजह से काम थोड़ा ज़्यादा लगता है और कुछ नहीं है, बस यही है। अच्छा, आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के नवरात्रि के व्रत कैसे जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बिल्कुल ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और ये हाथ थक गया मेरा, पकड़े पकड़े मोबाइल हाथ थक जाता है, पता है हाथ में दर्द हो जाता है ये यहाँ पर, ये पकड़े पकड़े। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। कोशिश पूरी करूँगी कि ब्लॉग के साथ ही आप लोगों से मिलूँ। अभी साड़ियाँ कुछ आनी बाकी रह गई हैं, वो भी आ जाए तभी मैं सारी साड़ियों का रिव्यू करूँगी, एक साथ ही कर दूँगी, क्योंकि अभी सच में मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि मैं अलग अलग कर पाऊँ। इसलिए सारी साड़ियाँ आ जाएंगी तो मैं रिव्यू उनका करूँगी। ओके, चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।